कर्म का फल है आवागमन, दुख, क्षणिक सुख, महादुख में जीवात्मा घूम रही है। और कर्म काटने का कोई तरीका है क्या, हर आदमी पूछ सकता है। कर्म काटने का तरीका, विधि केवल संत मत में है, बाकी कहीं नहीं है। ये भी ध्यान से सुन लो, कैसे कटेया कर्म जरा सुन लो। एक गीला कपड़ा है हमारा, दृष्टांत लो, पिंड में कंबल है, रजाई है, गिल्ली पड़ी है पानी से, क्या करेंगे हम? सूर्य के सामने सुखा दें उसको। हमने कुछ नहीं करना, फिर जो भी करेगा सूर्य करेगा। सूर्य की ऊर्जा से, गर्मी से धीरे धीरे उसका गिल्लापन खत्म हो जाएगा, सूख जाएगी। बोझा गया, भारीपन गया, गिल्लापन भी गया। क्या उद्देश्य है? ऐसे ही आत्मा में कर्मों का गीलापन है, बोझा है। परमात्मा के सामने आत्मा को किया जाएगा। गीले कपड़े का सूर्य के सामने करने का सथुल में दृष्टांत बताया है, जो आम आदमी समझ सकता है। अब ये समझ से परे बात आ रही है कि जी आत्मा को परमात्मा के सामने कैसे करें? हाँ, ये कठिन है। और नहीं करेंगे तो कर्म नहीं कटना, दूर तक भी नहीं कटना, विचार भी नहीं करना, कटया कर्म कभी नहीं कटता। संत मत में आत्मा को सूरत कहा है, परमात्मा को शब्द कहा है। इसीलिए संत मत में सूरत शब्द योग कह करके कहा हुआ बार बार। सूरत शब्द अभ्यास करो। शब्द कौन है? परमात्मा। सूरत कौन है? आत्मा। वेद्य गुरु बताएगा, परमात्मा के सामने आत्मा को कर दो, शब्द के सामने सूरत को कर दो। बार बार करो, बार बार करो। अनंत जन्मों के कर्म पुंज जो पड़े आत्मा में फूंकने लगेंगे, खत्म होने लगेंगे। तब निकर्मी होगी ये। हिसाब चुकता काल का दयाल का वचन भी तो है। काल ने कह रखा है, मालिक जब तक कर्म समाप्त न हो आत्मा के, अमर लोक में स्वीकार ना हो। दयाल ने कह रखा नहीं होगी स्वीकार। अब कर्म कटते तो केवल संत मत में है, और संत मत में प्रचारक तो बहुत हैं, ऊंचा ज्ञान है। सूरत शब्द योग का ज्ञान मिलना मुश्किल, मिल जाए तो चलना मुश्किल, चल जाए तो कोई कोई जरूर पहुंचेगा। इसीलिए दृष्टांत आता, अब तुम सुन लो, सथुलों बता जा रहा समझाने के लिए। चना है, गेहूं है, बाजरा है, जो भी मकई है, हम भून के उसको डाल दें मिट्टी में, अंकुरित नहीं होगा बीज। गेहूं को डाल दें भून के, जर्मिनेशन नहीं होगा, अंकुरित गेहूं पैदा नहीं होगा। कब? जब गेहूं को भून दिया तब। और जब तक कच्चा गेहूं है, जेठ में फेंक दें, सूखे में फेंक दें, समय का योग होगा, बारिश आएगी, अंकुरित होगा। किसान के खेत में पड़े हुए बीज एक एक वर्ष के बाद भी जम जाते हैं। अगली फसल के मौके पे उनका जर्मिनेशन होता ही होता है। जिन कर्मों को ज्ञान अग्नि में दग्ध कर दिया गया, वह कर्म फलीभूत नहीं होंगे। हमें ज्ञान अग्नि जलाए कौन है? जलाए
कैसे? ज्ञान अग्नि में ही तो कर्मों का फूंकना है, खत्म होना है। इसलिए जैसे भुना हुआ बीज अंकुरित नहीं होता, जो कर्म ज्ञान अग्नि में दग्ध कर दिए जाएंगे उनको फलों को भोगना नहीं पड़ता, जीवात्मा को फूक जाते हैं वो। शेष जो रह गए, संत मत में एक और विशेषता है, जो कर्म बच गए और सूर्य शब्द योग का बीज डल गया आत्मा में, उसको मनुष्य जन्म मिलेगा आगे। 84 में नहीं जाएगी आत्मा, संतों का वचन है ये। लग 84 कट जाएगी, मनुष्य तन ही मिलता रहेगा दूर तक, जब तक अमरलोक नहीं जाएगी आत्मा। ये संत मत में संभव है केवल।